गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो कल हम लोग देखे थे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हम लोग का, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो जरा देखते हैं हम लोग, दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। इसमें हम लोग बताते हैं क्या कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be, ठीक है ना। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be, ठीक है, said to be। अब देखो, तो किसको सिमेट्रिक बोलेंगे या किसको स्क्यू, कब स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा, कब सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो सिमेट्री का कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये डिफिनीशन हमारी हो गया, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्री की डिफिनीशन होती है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। कंडीशन हमने लगा दिया ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर होगी। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल होगी हमारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन एंड डिफिनीशन, ठीक। तो अगर डिफिनीशन कोई पूछता है तो हम लोग यही बताते हैं किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैट्रिक्स को देख के पहचानना है हमें, मैट्रिक्स को देख के पहचानना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, जरा देखें कि ए ट्रांसपोज, अब देख सकते यहाँ पर देखते हैं, तो ए ट्रांसपोज की जगह हम लिखेंगे ए आई जे एन क्रॉस एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई जे। दिस इंप्लाइज ए जे आई एन क्रॉस एन इज इक्वल टू ए आई जे। तो इसको लिखेंगे हम लोग ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। ये हो गया मैट्रिक्स को देख के पहचानने के लिए कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। सेम इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ प्लेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए आई जे एन क्रॉस एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आई जे एन क्रॉस एन। तो ये हमें क्या मिलेगा, ए जे आई एन क्रॉस एन ट्रांसपोज इक्वल टू, माइनस को अंदर कर दें, ए आई जे एन क्रॉस एन। तो ये हो गया हम लोग का ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। इट मीन्स ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0। तो देख लिए, तो ये क्या होगा, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब कोई मैट्रिक्स हमें देख के बताना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग इसी प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स हमें चेक कर लेना है कि आई जे पोजिशन का एलिमेंट जे आई पोजिशन के से इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक। और आई जे अगर जे आई के सम के बराबर 0 की वैल्यू, सम की वैल्यू 0 अगर है तो मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक जनरल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई एक जनरल एग्जांपल मैट्रिक्स का, ठीक है। अब उसमें जरा देखते हैं हम लोग, जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया ए बी सी एच जी एफ माइनस एच माइनस जी माइनस। अब जरा ध्यान दो यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखो। A12 कौन सा एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम H हो गया, और ये हो गया H के बराबर। और A21 हमारा कौन सा हो गया, देखिए हम माइनस दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे AHG HBF और GFC लेते हैं। A21 हमारा क्या है, H हमारा हो गया ये। तो देखो दोनों एलिमेंट इक्वल है हम लोग, तो दोनों एलिमेंट इक्वल होने के चलते मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक। अब उसी तरह देखते हैं, A13 हमारा कितना है, G है, और A31 हमारा कितना है, G है। दोनों क्या है, सेम है। तो देख रहे हो, तो हम किसी मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो जैसे 0 H G माइनस H माइनस G 0 0 F माइनस। अब जरा ध्यान देना, ठीक है, ठीक। तो देखो
जैसे यहाँ पे A12 में A21 ऐड करना है, 12 पोजीशन कौन सी है, H है, और 21 कौन सी है, -H, ऐड की तो आ गया 0 हमारा। तो मैट्रिक्स में, ठीक है, तो ये हम लोग देख के पता है, तो मैट्रिक्स में 12 और 21 पोजीशन को ऐड करने पे वैल्यू 0 आ रही है, तो मैट्रिक्स क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। उसी तरह 13 में 31 ऐड करके देख लो, कितना आ रहा है, G प्लस माइनस G, वैल्यू 0 आ गई। A23 में 32 ऐड करके देख लो, 23 पोजीशन कौन सी हमारी, सेकंड रो थर्ड कॉलम F हो गया, और थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस है, ये भी वैल्यू 0 आ रही। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये क्या है, एक जनरल एग्जांपल इसको कहा जाता है मैट्रिक्स का, मतलब सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ में देखने को मिल रही होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक ना। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमको क्या होते हैं, 0 होते हैं, इसको ध्यान रखना। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक। अब कैसे 0 होंगे, अब ये भी हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करके जरा चेक कर ले कि आखिर ये क्यों 0 होते हैं, आखिर 0 क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं कैसे 0 होता है, क्यों 0 होता है। तो अब जरा ध्यान दो, डायगोनल पोजीशन हमारी क्या होती है, आई आई, डायगोनल पोजीशन हमारी होती है आई आई पोजीशन। तो अब जैसे अब हम यहाँ से एग्जाम हटा रहे हैं, इसमें तो वही सारी चीजें, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग, तो स्क्यू सिमेट्री का कंडीशन होता है aij प्लस AJI इक्वल टू 0। तो डायगोनल पोजीशन के लिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, i इक्वल टू j। तो इसका मतलब aii प्लस aii की वैल्यू 0 आ गई, मतलब 2aii की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो aii की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दिस इंप्लाइज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज 0। ये चीज याद रखने वाली चीज है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमको 0 होते हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा हम यहाँ क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। बाकी 12 में 21 ऐड करोगे 0 आएगा, 13 में 31 ऐड करोगे 0 आना चाहिए, 23 में 32 ऐड करो हमें 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन में क्या है, चेक करने के लिए होता है कि मैट्रिक्स को देखे और बता दे कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। और ये जो डिफिनीशन है, या डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा तो हम यही बताएंगे, तब डिफिनीशन के तौर पे इसे नहीं बताए थे। ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ये डिफिनीशन हमारी है। तो डिफिनीशन का मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो उस केस में मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में है। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा सा। तो डायगोनल एलिमेंट 0 है। अब जरा एग्जांपल हम लोग इस पे देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे अब हमने उसी बेसिस पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स लिया 5 1 3 1 -2 0 4 4 2। अब जब वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं A है, तो इसका A ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा 5 1 3 1 0 4 -2 4 2 का ट्रांसपोज। तो देखो 5 1, तो यहाँ पे -2 होगा, ठीक। 5 1 -2 1 0 4 -2 4 2, सेम मैट्रिक्स आ गया हमारा। सेम मैट्रिक्स हमें A के बराबर आ गया। तो देख रहा हूं, A ट्रांसपोज की वैल्यू A के बराबर आ गई। यानी अगर कोई चेक करने को कहता है तो इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे जनरली देख लो, 1 2 पोजीशन 1 के इक्वल है, 1 3 पोजीशन 3 1 के इक्वल है, 2 3 पोजीशन 3 2 के इक्वल है, और 1 1 तो 1 1 है ही, 2 2 2 2 के बराबर है, 3 3 3 3 के इक्वल है। तो इस तरह से हम देख के बता सकते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अब बाकी प्रोसेस तो हमारा यही है, देख ही लो कि आराम से A ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लो, A के बराबर आ जाएगी, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक।
सेम यही प्रोसेस हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक में लगा के देख ले। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया 0 5 -1 3 0, यहाँ पे होगा माइनस, और 4 यहाँ हो गया -1 -4 और 0। अब जरा देखो यहाँ, फिलहाल हम लोग को देखते हैं, पहले हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं। 1 2 पोजीशन और 2 1 पोजीशन ऐड करोगे 0, यहाँ पे एक माइनस हटा दो। 1 3 पोजीशन 3 1 पोजीशन ऐड करोगे 0, 2 3 पोजीशन 3 2 पोजीशन ऐड करोगे 0। देख रहा हूँ। तो फिलहाल हम लोग यहाँ ट्रांसपोज निकाल लें इसका, 0 -3 1 3 0 4 माइनस और -4 0, ये इसका ट्रांसपोज निकाल। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा 0 3 -1 -3 0 -4 1 4 0, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लो, तो जब कॉमन करोगे तो 0 -3 1 3 0 4 -1 -4 0, वापस हमें मैट्रिक्स ए मिल गया, यानी -a। तो देख रहे हो, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आ गई, मैट्रिक्स ए के। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू का मैट्रिक्स ए यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के अगर इक्वल आती है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर। तो हमने देखा इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका जनरल एग्जांपल क्या होता है, एक पार्टिकुलर एग्जांपल भी हमने दे दिया है कि मैट्रिक्स का कोई पार्टिकुलर एग्जांपल हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज के बेसिस पे हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करते हैं। अब जरा इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो अब इनकी जरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रॉपर्टीज ही है और कुछ नहीं है विशेष। तो अभी जरा इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि इफ A is equal to Aij n क्रॉस n, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। तो हम लोग प्रॉपर्टीज अब देख रहे हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज देखा है। तो A is equal to Aij n क्रॉस n is any स्क्वायर मैट्रिक्स, देन, अब समझना मेरी बात को, देन क्या क्या मिलेगा। तो देखो क्या क्या मिलता है, अब जरा हमको ये देखा है। पहली चीज, पहला पॉइंट कि a प्लस a डैश जो होगा इज सिमेट्रिक। a प्लस a डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, a इंटू a ट्रांसपोज, ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तीसरी प्रॉपर्टी a ट्रांसपोज इंटू a भी सिमेट्रिक होगा। यहां पे क्या मिलेगा, मैं यहां सिर्फ एक प्रॉपर्टी मिलेगी, a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देख लो A क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। A क्या है, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। उस केस में A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा, A इंटू A डैश सिमेट्रिक होगा, A डैश इंटू A भी सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब चेक कैसे करेंगे, सिंपल प्रोसेस हमारा चेक करने का। चलो हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के हम देखते हैं कि कितना आता है। जब A प्लस A ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी, A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। तो यहाँ देखो A डैश हो गया और ये A हो गया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज जो होता है वह A के इक्वल होता है। तो A डबल ट्रांसपोज A हो गया। अब देखो A डैश प्लस A आ गया, इसको हम लोग A प्लस A डैश लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जरा ध्यान दो, A प्लस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज की वैल्यू A प्लस A डैश के बराबर आ गई, तो मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई, पहली प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जरा इसका पहला देख लेते हैं करके, सेम उसी प्रोसेस से A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो A ट्रांसपोज माइनस A डबल ट्रांसपोज हो गया। सेम वही प्रॉपर्टी, सिंस
ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी था। ये ट्रांसपोज के डिफरेंस की प्रॉपर्टी। फिर उसी तरह ए डैश माइनस ए हो गया, सिंस ए डबल ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो जाएगी। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। तो देख रहे हो ए माइनस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। देख रहे हो ना, यानी अगर ए को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो तो ए प्लस ए डैश को क्या बोलोगे, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश को क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव में मिलता है डायरेक्ट आंसर लगा सकते। अब जरा इसको देखा जाए, ए प्लस ए इंटू ए डैश की वैल्यू क्या होगी, तो जरा हम इसको चेक कर ले। तो जरा देखते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लो। तो बस वही बात, ए डबल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अभी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखना, बी का ट्रांसपोज पहले आएगा ए का बाद। तो अब यहाँ देखो ए इंटू ए डैश है, तो जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो ए डबल ट्रांसपोज लेफ्ट में आ जाएगा और ए ट्रांसपोज सेकंड पोजीशन में चला जाता है। अब ये हो गया ए इंटू ए डैश, वापस मिल गया हमें। तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई कि ए इंटू ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम उसी तरीके से ए डैश इंटू ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए डबल ट्रांसपोज कर दिए। फिर वही प्रॉपर्टी लग गई हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज की हम लोग प्रॉपर्टी भी रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ए डैश इंटू ए। तीसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। देख रहे हो ना, ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज की वैल्यू ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हो अपने मन से, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ठीक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा, सिमेट्रिक। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है, कहीं प्रॉपर्टी अगर आती है तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, जरा देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे n cross n is any symmetric matrix। ध्यान से देखना, is any symmetric matrix, then क्या क्या देखने को मिलेगा, आप जरा समझो मेरी बात को, ठीक है ना, क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से देखना, माइनस ए के इंटू ए, के इंटू ए के बाद है ए ट्रांसपोज, फिर हम लोग का ए टू द पावर एन, फिर हम लोग का ए इनवर्स, फिर हम लोग का बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ सही। तो देख लो ध्यान से, माइनस ए के इंटू ए डैश ए टू पावर एन, ए इनवर्स बी ए ट्रांसपोज ए बी। ये सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहे जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑल आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारे के सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहे जाएंगे, जहां के क्या होगा, रियल नंबर, एन क्या होगा, नेचुरल नंबर, बी क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो निगेटिव ऑफ ए सिमेट्रिक होगा, के इंटू ए सिमेट्रिक होगा, ए ट्रांसपोज बी सिमेट्रिक होगा, ए टू द पावर एन बी सिमेट्रिक होगा, ए इनवर्स बी सिमेट्रिक होगा, बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में। तो अब जरा देखिए अब इसको, अब इसी तरह सेम इसमें भी हम लगा सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अब जरा देखा जाए इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी काम करेगी। तो पहला, ए टू द पावर 2n इज सिमेट्रिक
दूसरा a to the power 2n plus 1 is skew symmetric। ध्यान से देखना, समझने वाली चीज है, skew symmetric। ठीक। तीसरा k into a is skew symmetric। और चौथा b ट्रांसपोज a b is skew symmetric where b is any स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, अब यही हमारी मेन प्रॉपर्टी है सब, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे यही सबसे बनता है, ठीक है। समझना ध्यान से एक एक बात को। ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस है सिमेट्रिक, ए इंटू ए सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक, ए टू द पावर एन कोई भी पावर लगा दो वो सिमेट्रिक होगा, ए इनवर्स भी सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक होगा। ठीक उसी तरह से अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का पावर 2n, ध्यान से देखना, ठीक है ना, 2n। इट मींस इसको हम कर सकते हैं इवन पावर, इसको क्या बोलेंगे, ऑड पावर। स्क्यू सिमेट्री का जो इवन पावर होता है वह सिमेट्रिक होता है, और स्क्यू सिमेट्री का जो ऑड पावर होता है वह हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो ये हमारी मेन प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, तो उतना लंबा लोग नहीं जाएंगे आगे। तो चलो देखते हैं माइनस से। सिंपल है, माइनस ए का अगर ट्रांसपोज निकालते हो तो ट्रांसपोज किस पे लगता है, कौन स्केलर हमारा बाहर हो जाता है, तो हम ट्रांसपोज केवल ए पे लगाएंगे। और मैट्रिक्स ए का पहले तो ये देखेंगे, गिवन A is equal to Aij, n क्रॉस n is सिमेट्रिक। ये हमें क्या दिया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। तो सिमेट्रिक दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि A डैश की वैल्यू A के इक्वल है। ठीक, चलो अब बाकी प्रॉपर्टी हम लोग वेरीफाई कर ले सारा। तो चलो देखो, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू ए ट्रांसपोज। तो अब ए ट्रांसपोज क्या है, ए। तो देखो माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया, मतलब मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब चलो उसी तरह के इंटू ए ट्रांसपोज देख लेते हैं, तो के इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो देखो यहाँ पे के इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, के ए के। इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक, उसी तरह देखो ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, तो ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज, अब जरा देखो क्या ये ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये पहले तो ए हो गया, डबल ट्रांसपोज ए होता है, और ए को तुम चाहो तो ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज के बराबर आ गई, तो मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ए टू द पावर एन, देखो ए टू द पावर एन ट्रांसपोज, इसको हम लोग लिखते हैं ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, तो ए टू पावर एन। तो देखो ए टू पावर एन का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए टू पावर एन, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिंपल प्रॉपर्टी है, सब कुछ तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ए इनवर्स टू दी पावर ट्रांसपोज, तो ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि ये इनवर्स बाहर चला जाता है और आ गया ए इनवर्स। तो देख लो ए इनवर्स ट्रांसपोज की वैल्यू ए इनवर्स के बराबर, मतलब ए इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है, सब एकदम याद रखने की है चीज। ठीक है ना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखें बी ट्रांसपोज ए बी की वैल्यू क्या। तो जरा अब इतने को हटा देते हैं अब हम लोग। तो अब देखो इसको भी करी के देख ले, यहां भी देखो के, अब यहां देखो यहां क्या गिवन है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर होगी। ध्यान से देखना, ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल होगी। तो अब जरा देखें यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लें, के इंटू ए ट्रांसपोज हमारा कितना हो जाएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखो के इंटू ए ट्रांसपोज, तो के इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो -a कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी -k इंटू ए। देख रहे हो ना, तो k इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ k इंटू ए आने के चलते दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब जरा आगे देखते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला है दोनों, देख रहे हो बी ट्रांसपोज ए भी यहां भी है, बी ट्रांसपोज ए भी यहां भी है। अब जरा इनको वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब आगे का। चलो अब यहां देखते हैं,
हम लोग निकालते हैं बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू। पता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज प्रूव करना है, सॉरी सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम पहले उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही होता है। तो अब देखो यहाँ पे अब इसको क्या लिखोगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी डबल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी याद ही होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, तो देख लो ए बी सी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यही प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलो अब देखो ये हो गया बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो जाएगी, यहां से ए हो गया, और बी डबल ट्रांसपोज की वैल्यू ए। तो देख रहा हूं सेम चीज हमें मिला ना। तो जी बी डैश ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ गया, बी डैश ए बी के इक्वल आ गया। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज जो है बी डैश ए बी के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स। ये हो गया। अब उसी तरह यहां भी आ जाते हैं, सेम प्रोसेस, बी डैश ए बी ट्रांसपोज निकालते हैं। यही प्रॉपर्टी फिर से हमने अप्लाई किया, तो बी डैश ए डैश बी डबल डैश, ठीक। अब इसकी वैल्यू देखो, ये हो गया बी डैश ए डैश की वैल्यू माइनस हो जाएगी यहां से, क्योंकि मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। और ये हो गया हमारा बी के इक्वल। प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, बी डबल डैश की वैल्यू बी के इक्वल। तो देखो अब माइनस है बाहर कर दो, बी डैश ए बी आ गया। तो देख रहे हो, तो बी डैश ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ बी डैश ए बी। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, यहां भी लिख सकते हो इफ ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी क्या हो जाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन सब चीजों को हमको हमेशा ध्यान रखना है। ये सब हमारी मेन प्रॉपर्टी होगी। अब देखो a टू पावर 2n, इसको भी चाहे तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए अब यहाँ पे लिखने की कोई बहुत विशेष जरूरत इसकी नहीं है। बस ये याद रखना कि अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो इवन पावर हमेशा सिमेट्रिक आएगा, ऑड पावर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता है, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो चलो देखते हैं, अब आगे देखा जाए अब क्या मिलता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी हमें मिलेंगी, तो अब उसको भी जरा देख ले। अब है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, दोनों क्या होंगे, या तो सिमेट्रिक या तो दोनों क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अब उस पे जरा हम लोग प्रॉपर्टी लगा के देखें क्या मिलता है। जैसे आप देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अब समझ आ रहा, ए और बी क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या क्या मिल सकता है, जरा ये ध्यान, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहली चीज ए प्लस माइनस बी, दूसरी चीज ए प्लस माइनस बी हो गया, फिर ए बी प्लस बी ए, ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक। तीसरा है ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और तीसरा चौथा प्रॉपर्टी इसमें हो गया ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी इज इक्वल टू बी। यही चार इसमें, ए और बी देखो ध्यान से देखो, ए और बी हमारे क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए प्लस माइनस बी सिमेट्रिक होगा और ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी। सेम प्रोसेस हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना, कि इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्यू, ध्यान से देखो, ए एंड बी आर एनी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन यहां भी हमें मैट्रिसेस भी लिखना चाहिए। तो चलो देखा मैट्रिसेस, देन अब जरा देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, ए प्लस माइनस बी एंड सेकेंड ए बी
एक हो गया ए प्लस माइनस बी और दूसरा हो गया ए बी माइनस बी ए। ये दोनों क्या होंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों क्या होंगे? स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। और तीसरा जस्ट उल्टा कर दो, ए बी प्लस बी ए, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, अब जरा इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। ये सब सिंपल है, लेकिन रिजल्ट है, रिजल्ट की तरह याद रखना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हमारे काम आते हैं, जो कि हमेशा याद रहे तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना, हमेशा प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलो पहला प्रूफ करते हैं। ए प्लस बी अगर है, ट्रांसपोज निकालोगे ए, पहले तो वो देखो ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए डैश हमारा ए होगा और बी डैश हमारा बी होगा। पहली चीज तो ये याद रखनी है हमको, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग बार बार यूज करेंगे। ये गिवन हम लोग का, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? गिवन। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा और बी ट्रांसपोज हमारा माइनस बी होगा। ये भी हमारी दो प्रॉपर्टी है जो कि गिवन है। ठीक, ए और बी क्या है? सिमेट्रिक। यहाँ ए और बी क्या है? सिमेट्रिक। ठीक, तो चलो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या लिखोगे? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आ गया ए प्लस बी, तो क्या हो गया? सिमेट्रिक। फिर देखो ए माइनस बी ट्रांसपोज कितना देगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आ गया ए माइनस बी। देख रहे हो ना, सेम चीज आ गया ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब जरा ए बी प्लस बी ए को देखते हैं, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज की। जरा इसको देखा जाए कितना आता है। तो ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। पहला काम हमारा यही होगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज हम इसको लिखते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख लोगे। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया हमारा। अब यहां देखो, अब ये किसके बराबर होगा? जरा देखना ध्यान से। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमको बी डैश ए डैश, मतलब कितना हो गया? बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। यही से आ रहा है, देख रहे हो ना, गिवन वाले कंडीशन से। बी डैश हो गया बी के इक्वल, ए डैश हो गया ए, क्योंकि सब सिमेट्रिक दिया है। अब इसमें लगा दो कम्यूटेटिव लॉ। बताए पहले ही कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं। ठीक ना, तो ध्यान से देखो क्या मिला हमें, क्या मिला, ध्यान से देखो। ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी ए के इक्वल, मतलब मैट्रिक्स क्या हो गया? सिमेट्रिक। तो देख लो तीनों को हमने चेक कर लिया कि मैट्रिक्स क्या आ रहा है? सिमेट्रिक आ रहा है। सेम यही प्रोसेस अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब जरा यहाँ देखो, ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या देगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये देगा माइनस ए और ये देगा माइनस बी। माइनस कॉमन कर लो, आ गया ए प्लस बी। देख लो ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस ऑफ ए प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। सेम प्रोसेस यहाँ लगा दें, ए माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू अब जरा देखें कितना देता है। ये सब सिंपल एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो, प्रॉपर्टी की तरह डायरेक्ट भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये ए डैश दिया ना, तो यहाँ भी माइनस ए कर दो और यहाँ माइनस बी कर दो, माइनस कॉमन कर दो, ए माइनस बी हो गया। ये भी प्रॉपर्टी हमारी मैच कर गई, ए माइनस बी सेम सेम है, बस माइनस का फर्क पड़ रहा है हमको। अब ए बी माइनस बी ये देखते हैं, ए बी माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू। ठीक है, अब जरा वो भी देख लें, तो फिर वही बात, ए बी ट्रांसपोज लिखेंगे माइनस बी ए ट्रांसपोज हम लोग लिखेंगे, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब जरा इसको देखो, इसको लिखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। लिख सकते हैं किस प्रॉपर्टी से? यहाँ जो गिवन कंडीशन है उसी को यूज करके हमने लिखा है। अब देखो ये हो गया माइनस बी माइनस ए माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना, सॉरी ये कंडीशन अब हमने यूज किया, ये तो मान लो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे ना। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, रिवर्स कर देते हैं हम लोग, बार बार लिखे होंगे कई बार। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं। ये आया माइनस बी माइनस ए माइनस बी, बिकॉज ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देना ध्यान दो, दोनों का स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? बी ए, और ये कितना देगा? ए बी। अब जरा ध्यान दो, इसमें माइनस कॉमन कर दो, तो क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए। अब जरा ध्यान दें हम लोग यहाँ पे,
कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख रहे हो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस माइनस बी सिमेट्रिक होगा, ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा। ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ध्यान से सुनना, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है जरा उसको भी करके देख लें। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जरा उसको भी ट्राई करें, ठीक है ना। इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टी लोग वेरीफाई करके कुछ भी यहां कर सकते हैं। अब जैसे देखो, अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज देखते हैं, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो क्या लिखोगे, ए बी ट्रांसपोज माइनस सिंपल है बी ए ट्रांसपोज। अब इसको क्या लिखोगे, बी ट्रांसपोज ए, उल्टा कर देंगे, ए ट्रांसपोज बी, रिवर्स कर दिए इसको। अब देखो ए और बी कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टी लगेगी बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, ध्यान से देखना, बी ए माइनस ए बी। अब एक माइनस कॉमन कर लो, यहाँ पे कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो देखो ध्यान से क्या मिला देखने को, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ रही है। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। यही सोचने वाली बात है कि ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो उनके ए बी माइनस बी ए का जो डिफरेंस, मतलब ए बी और बी ए का जो डिफरेंस है वह हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। ठीक, सेम यही काम अब ए बी प्लस बी ए के लिए करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे ए और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे। तो चलो ए बी ट्रांसपोज हो गया प्लस बी ए ट्रांसपोज हो गया हमारा, ये भी रिवर्स कर देंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर दिया हम लोग, ठीक है। अब देखो ए और बी कैसे मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है ना, दोनों कैसे मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो दोनों को माइनस में कन्वर्ट कर दे, माइनस बी माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी। अब ये कितना हो गया, बी ए प्लस ए बी। अब कम्यूटेटिव लगा दो तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी ए। अब जरा ध्यान दो क्या मिला हमें देखने को, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। It means it is symmetric. तो A और B अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A B प्लस B हमें क्या देगा, सिमेट्रिक। रिवर्स देखो थोड़ा सा यही प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे A B प्लस B सिमेट्रिक है, यहाँ पे A B प्लस B सिमेट्रिक है, ठीक। यहाँ A B माइनस B स्क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ A B माइनस B स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो इस चीज हमको ध्यान देना है, ठीक है ना, कैसे प्रूफ हो रहा है सब कुछ सारी चीज। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी कैरेक्टरिस्टिक में आती है प्रॉपर्टीज में। एक प्रॉपर्टी ये बची, जरा इसको भी देख ले हम लोग, ये क्या होता है। तो अब देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट इसका जो है इस हेडिंग का, ठीक है। इसमें देखो एक ही बचा, अब ए बी को सिमेट्रिक बताना है। अब ए बी सिमेट्रिक होगा कैसे, कब, जब वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। सिंपल है, तो देख लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं, क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बी ए लिख सकते हैं। अब मतलब बी ए बी के बराबर तभी ना होगा, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। समझ रहे हो बात को, क्या अगर बी ए जो है ए बी के अगर इक्वल आता है तभी ना जाके ए बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा। इसका मतलब ए बी को सिमेट्रिक होने के लिए ए और बी का कम्यूटेटिव होना नेसेसरी है। अगर ए और बी आपस में कम्यूटेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन वी से दैट द मैट्रिक्स ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों कम्यूटेटिव हैं तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम कम्यूटेटिव, अब यही काम अगर हम यहाँ पे करें तो हमको माइनस नहीं मिलेगा, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक प्रॉपर्टी और देखी जाए, ये क्या दो प्रॉपर्टी और बची है, जरा उसको भी समझ लें हम। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए हमारा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, इफ ए इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखो ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। और एंड सी इज एनी कॉलम मैट्रिक्स, सी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, जरा ध्यान दो, तो मिलता क्या है हमको, ठीक। तो देख, तो मिलेगा हमको क्या,
देन तो देखो क्या मिलता है हमको देखने को कि सी ट्रांसपोज ए सी इक्वल टू ओ ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स। समझो बात को, सी कॉलम मैट्रिक्स है, ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। तो सी ट्रांसपोज एसी की वैल्यू जो आएगी वह कही जाएगी हमको जीरो मैट्रिक्स। ध्यान से समझना बात को, ठीक है ना। सी ट्रांसपोज एसी की वैल्यू हमको क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। चाहो तो एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे देखो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ए ले लिया, कोई एग्जांपल ले लेते हैं 0 3 -1 -3 1 0 0 2 माइनस, ये ले लिए ए जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। और कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 1 या 1 2 3 ले लेते हैं। तो इसका मतलब सी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 2। अब चलो सी ट्रांसपोज ए सी देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 1 2 3 और ये कितना हो गया 0 3 -1 -3 0 -2 1 2 0, कुछ भी ले लो अपने मन से, देख लेना। इन दोनों को ऐड करने पे 0, इन दोनों को ऐड करने पे 0, इन दोनों को ऐड करने पे 0। यहाँ आ गया 1 2 3। तो देखो ये कितने बनेगा 1 क्रॉस 3, ये 3, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई इसको। तो जब ये है 1 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस, तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। 1 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1। एक मिनट, ये 3 क्रॉस 3 हो तो करेक्ट बन गई। तो 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमें बनेगा, ठीक है ना। तो जरा देखें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 + 6 -3 क्या हो जाएगा -3 + 0 -6, यहाँ हो जाएगा 1 + 4 + 0। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमारा रिवाइज होगा। तो चलो देखते हैं अभी कितना दे रहा है हमको। तो ये दे दिया हमको 3 -9 और 5, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3। कोई भी रैंडम मैट्रिक्स हम लोग लिए तो देख के नहीं लिया अपने, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये क्या है 1 क्रॉस 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 1, मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 1 क्रॉस 1। 3 × 3 3 -18 + 15, देख लो आ गया ना 0, इट मींस जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन हम लोग को नहीं होगी। अब आगे देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। लास्ट प्रॉपर्टी, अब देखो अंतिम प्रॉपर्टी क्या कहती है। इफ A is any square matrix, then it can be uniquely expressed as। अब इसको यूनिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ध्यान से देखो a = 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। जब ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 12th क्लास के एकेडमिक में फुल मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है, कभी कभी 4 से 5 नंबर का, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, ठीक। अब इस पर ध्यान दो, हमने अभी प्रूव कराया था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a' क्या होता है, सिमेट्रिक, और a - a' क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करने पे a आ रहा है, ठीक है। और 1/2 लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है स्केलर का। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्केलर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगा। मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स को हम चाहे तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, हमको ये बताना है कि क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है, नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखिए अब हम लोग। तो चलो हम लोग दूसरा एजम्पशन लेके चलते हैं। कोई दूसरा एजम्पशन मान लेते हैं कि a बराबर क्या है, p + q, जहां p क्या है, सिमेट्रिक, और q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। लेट इट पॉसिबल, मान लिया हमने, चलो ठीक। इसका मतलब A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, P ट्रांसपोज + Q ट्रांसपोज,
इसका मतलब ये वैल्यू आ गई p माइनस क्यू के, क्योंकि p सिमेट्री का तो p डैश किसके बराबर होगा, p के, q स्क्वायर सिमेट्री का तो q डैश किसके बराबर होगा, माइनस q के। तो अब जरा ध्यान दो, ध्यान से देखना, a इक्वल टू आ गया p प्लस q, a डैश हो गया p डैश प्लस q डैश, यानी p माइनस q के। अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, तो 2p इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस a डैश। इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 a प्लस a डैश। उसी तरह इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो 2q इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 a माइनस a डैश। इसका मतलब ये हमें कितना, q इक्वल टू क्या मिला, 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है ना, यहाँ पे इसका मतलब हमें कुछ खास तो मिला नहीं, वही चीज हमें दोबारा मिल गया, जो हम लोग पहले लिए थे वही चीज हमें दोबारा मिल गई। मतलब ये प्रोसेस जो होता है वह क्या होता है, यूनिक होता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होती। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखते हैं, तो एक और एक ओनली वन यही एक पॉसिबिलिटी बनती है, इस फॉर्म में चाहे तो मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, कोई मैट्रिक्स अगर ये दिया है ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को ऐड कर ले, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाफ हाफ कर दे दोनों को, और हाफ करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये सम जो होगा वो एक एक इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एकेडमिक में, खास करके 12th क्लास में, बाकी और कहीं कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग को हमेशा याद रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। हम यहाँ लिख दे इसको, expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ध्यान से देखना इस बात, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम चाहे तो उसको यूनिकली, यूनिक मतलब इकलौता तरीका, एक ही तरीका होगा, ये के अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होगी। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को चाहे तो एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में जब चाहे तब लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसका क्वेश्चन भी हम करा देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव जानी लो मेथड क्या, बस इसी तरह चेक कर लेना, हमारा काम होगा। और ये तरीका जो होता है यूनिक होता है, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी होती भी नहीं है हमको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके बाद का होगा नेक्स्ट टॉपिक को, तो वो हमारा होगा सेकंड टाइप, हमारा स्पेशल टाइप में। तो स्पेशल टाइप का ही पहला सेक्शन तुम्हारा लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे बीबीए, चाहे तुम्हारे 12th क्लास में कहीं भी, पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यही सब जो रिजल्ट हमने बताया, जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग बताया, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स।